नमस्कार, इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। यहां पर हम आपके सारे ट्रेड से जुड़े हुए सवालों के जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-209-7890 पर, या फिर आप हमें सीधे फेसबुक पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। सिंबीसी आवाज इंडिया का फेसबुक पेज खोलिए और वहां पर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल जरूर लिखिए। और बाजार की चाल देख लेते हैं। 8,370 के नीचे, इनफैक्ट 53 पर आ गया है, तो स्थिति काफी बिगड़ती हुई और ये 8350 के लेवल को होल्ड करेगा या नहीं, इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अचानक बाजार में दोपहर बाद बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। किरण यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण, हालत खराब हो रही है मार्केट की, क्या सलाह होगी? 8350 अगर ब्रीच करता है तो क्या आगे के लेवल्स? हर्षदा जी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे 8400, 8380। ये दोनों के लेवल्स बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टूट गए, तो मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा इंटरमीडिएट करेक्शन का ट्रेंड चलेगा और नीचे 8300 या उसके नीचे भी थोड़े से जा सकते हैं। इधर एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। जो ब्रेकआउट लेवल था ऊपर जाने में करीबन 8250 था, तो 8250 तक वर्स्ट के सिनेरियो में जाना चाहिए। ये हेल्दी करेक्शन होगा जिसके बाद आपको वापस एक बार यूटर्न देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस ट्रेंड को करेक्टिव ट्रेंड करूंगा, इंटरमीडिएट ट्रेंड करूंगा, जहां पे आपको 7900 से 8450 तक की रैली जी हुई थी, उसके बाद वाला ये करेक्टिव ट्रेंड है। तो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म व्यू वाले इन्वेस्टर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, फिलहाल करेक्टिव मोड में और 8351 पर 8350 आ गया। देखिए 84 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और हम आपको सुबह में बता भी रहे थे कि आज की क्लोजिंग अहम है, क्योंकि शाम को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे, पद संभालेंगे प्रेसिडेंट का यूएस में, और क्या बयान आते हैं, क्या नीतियां आती हैं, सब पर दुनिया भर की नजरें, सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया भर के मार्केट्स इसको वॉच कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ अब सवाल आने लग गए हैं। हमारे पहले दर्शक लाइन पर हैं, संदीप भालेराव, पुणे के रहने वाले हैं। बताइए संदीप। सर, मैं 1500 का लुपिन का पुट लिया है 25 रुपए पे, तो उसको होल्ड करूं या सेल कर दूं? लुपिन 1500 का पुट 25 रुपए पर, यहाँ पर क्या सलाह होगी आपकी किरण? बहुत ही सही पोजीशन ली है, इतने जल्दी काटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर इस सीरीज की बात करें तो हम 1425 तक नीचे आने की संभावना है। तो अगर इस महीने का पुट है तो बिल्कुल रहने दीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिएगा। 1475 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर अगर चलता है तभी पुट कवर करना है, नहीं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा ये ट्रेड दिलाता जाएगा। चलिए अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। अब फेसबुक पर भी लोगों ने सवाल डालना शुरू कर दिया है। अश्विनी तिवारी ने एनबीसीसी 273 की प्राइस पर पोजीशन ली है। दीपिका सराफ ने 279 में पोजीशन ली है, और मेरे ख्याल में क्या 340 पर भी ये पोजीशन है। दीपक सराफ बताइए क्या सवाल होगा, क्या सलाह होगी एनबीसीसी में? किरण, एनबीसीसी में क्या पोजीशन ली है उन्होंने? शॉर्ट किया हुआ है, बाय किया है। एनबीसीसी 279 में खरीदा है और 273 में खरीदा है। तेजी की पोजीशन है ये तो नहीं हर्षदा जी, जो ट्रेंड है तो इमीडिएटली बाहर निकलने की सलाह होगी। बहुत बड़ा क्रैक आया है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है, तो मुझे लगता है कि इधर से पुल बैक भी आता है तो 265 266 तक आ सकता है। पर ये 5-6 रुपए के लिए रुकने का कोई मजा नहीं है, इमीडिएटली बाहर निकल जाने की सलाह होगी। एग्जिट कीजिए, एनबीसीसी में वेट करने का कोई मतलब नहीं है। हिमांशु हमारे साथ लाइन पर है गुड़गांव से। पूछे हिमांशु। मैंने मैम हिंडाल्को का एक लॉट लिया है, कॉल बाय किया है मैंने उसको, और वो कॉल बाय किया मैंने 2.40 पे, और 2 लॉट मैंने डीएलएफ के लिए हैं, डीएलएफ 140 का 2 लॉट लिए हैं मैंने, और 2.10 पे। तो अभी तो दोनों नीचे हैं, तो शुड आई होल्ड दीज टू? दोनों को इनको होल्ड करना है और या मेरे को निकल जाना है? दोनों कॉल लिए हैं ना, और हिंडाल्को का 180 वाला कॉल है। हाँ जी। जो 2.4 पर लिया। हाँ जी। ठीक है। किरण, क्या सलाह होगी? पहले हिंडाल्को 180 का कॉल 2 रुपए 40 पैसे पर।
सी 175 से 179 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है हिंडाल्को का। जब तक ये क्रॉस नहीं करता, 180 के ऊपर नहीं जाता, तब तक कोई मतलब नहीं है। अभी एक हफ्ता बाकी है, यानी 3 दिन बाकी है इस कॉल के लिए। तो मुझे लगता है कि इधर से बाहर निकलने में ही समझदारी होगी। हालांकि 170 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो थोड़ा सा अगर रिस्क लेने की एपेटाइट होगी तो मुझे लगता है कि 170 स्पॉट में देखना चाहिए। अगर 170 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो इमीडिएटली बाहर निकल जाना चाहिए। अगर नहीं उसके नीचे क्लोज होता है और थोड़ा सा पुल बैक निकलता है तो मुझे लगता है कि उस पुल बैक में भी बाहर निकलने की सलाह होगी। डेरिवेटिव डेटा ये नहीं अभी बताता कि नेक्स्ट सीरीज में 180 के कितने ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हो रहे हैं, कितने एक्शन है। तो मुझे लगता है कि 180 एक इस महीने के ट्रेड के लिए तो बहुत डिफिकल्टी होगी। डीएलएफ पे आपका लॉन्ग पोजीशन है और इधर भी कुछ ऐसे ही रुझान है। इंपॉर्टेंट लेवल्स थे करीबन 131 के, वो उसने आज क्रैक किए है, तो इधर भी बाहर निकल जाने की सलाह होगी। ये स्टॉक नीचे में 125 122 तक जाने की संभावना बनती है अभी तो। ठीक है, ये आपके लिए सलाह है। चलिए अब सवाल ले लेते हैं बायोकॉन पर। चिराग छपरवाल ने डाला है 384 शेयर है, 790 की खरीद है। ये हमारे साथ समित चौहान भी जुड़ गए हैं। समित बताइए बायोकॉन पर क्या कॉल? 970, आई बेग योर पार्डन, 970 की खरीद है। देखिए अर्षिता, 2 वीक पहले हमने एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था बायोकॉन में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 970 980। उसके बाद उसने एक शार्प अपमूव दी थी 2-3 दिनों में और वापस अभी ये स्टॉक वही लेवल के आसपास आ रहा है। तो जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे वो अभी इमीडिएटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट करके एक्ट होंगे और ये एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास है। तो इनकी कॉस्ट 970 की है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी 980 से लेके 966 के जोन में ही दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से अभी ये होल्ड कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 966 के नीचे रखना चाहिए, जो उनके कॉस्ट के हार्डली एक 4 रुपीज नीचे होगा। सो मेरे ख्याल से वो एक रिस्क लेनी चाहिए क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर इसके अभी भी पॉजिटिव है और अगर यहाँ से यू टर्न मिलता है तो ये स्टॉक में वापस एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 966। ये सलाह। इस पर आईडीएफसी बैंक में सुरेश चौधरी का सवाल है। 200 शेयर लिए हैं इन्होंने, 65 की खरीद है। युवराज सिंह ने बोला है आईडीएफसी में क्या करें। युवराज, आपने पोजीशन ली है नहीं ली है ये अंदाजा नहीं लग रहा है। आईडीएफसी बैंक पर ये सवाल है। 65 पर पोजीशन सुरेश चौधरी की, क्या करेंगे इस पर, क्या बताइए समित। देखिए आईडीएफसी बैंक में हमने ऑफ लेट एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 56 57 और इन सच ए शॉर्ट स्पैन ये स्टॉक ने नियरली 10-15% का एक अच्छा खासा पुल बैक दिया था। आज पूरा मार्केट ही वीक है, ब्रॉडर मार्केट में हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, तो उसके चलते ये स्टॉक उसके रेजिस्टेंस से गिरा हुआ है। बट इस पे अभी डिपेंड करता है इनका टाइम होराइजन कितना। अगर इनका टाइम होराइजन थोड़ा एक 3-4 वीक का है तो मेरे ख्याल से बने रह सकते हैं। 62 से लेके 61.5 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 61.5 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। और अगर ये ऐड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से जैसे ही 65 का ब्रेकआउट आता है ये पोजीशन में ऐड भी कर सकते हैं। ओके, ये आपके लिए सलाह। कृष्ण कुमार कह रहे हैं प्लीज हेल्प। यूपीएल की पोजीशन है इनकी, टाटा एलेक्सी लिया, रजत जैन ने रुचि सोया लिया। इन सब पर हम आपको जवाब देंगे जरूर, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे एनआईटी टेक्नोलॉजीज पर भी नजर डालेंगे क्योंकि ये स्टॉक कब पिट रहा है नंबर्स के बाद। अब क्या वजह रही है इस खराब प्रदर्शन की, ये समझेंगे मैनेजमेंट से आगे। फोकस एक कंपनी पर एनआईटी, इसके दिसंबर तिमाही के नतीजे आए हैं और खराब प्रदर्शन दिखा है। मुनाफा 56% गिर गया, मार्जिन 6.25% से गिरकर 3% रह गए। बाजार तो उम्मीद करा था 8% का मार्जिन कंपनी डिलीवर करेगी। आखिर क्या हुआ है इस तिमाही में, इसी पर और डिटेल ले लेते हैं। वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थरानी हमारे साथ है। थरानी साहब, उम्मीद तो थी कि एक बेटर क्वार्टर रहेगा, लेकिन हुआ क्या है? मार्जिन 3% पर हाफ होते हुए इतनी भारी गिरावट मुनाफे में। हाँ जी, तो इस क्वार्टर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो डिमोनेटाइजेशन का रहा है। आपको मालूम है हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो है उसके अंदर काफ़ी फर्क पड़ गया, बिकॉज 70% ऑफ आवर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड इन कैश, और क्योंकि कैश की शॉर्टेजेस की वजह से स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट, स्टूडेंट्स की इंस्टॉलमेंट्स काफ़ी डिले हो गई।
दूसरी बात कि बैंकिंग जो हमारा बहुत लार्ज ट्रेनिंग है, बैंक के एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो सब बिजी थे फील्ड के अंदर, तो बैंक्स ने बहुत सारे पोस्टपोन कर दिए अपने कोर्सेज, बहुत सारी बैंक्स ने अपने कोर्सेज पोस्टपोन कर दिए कि भाई वो अब आप फोर्थ क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में करिएगा। तो उन सब चीज़ों को मिलाते हुए रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ा, और रेवेन्यू क्योंकि आपको मालूम है ये ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट का बिजनेस है, तो उसकी वजह से मार्जिन के ऊपर उसका असर थोड़ा ज़्यादा पड़ा। पर इन रिजल्ट्स में क्या विजिबल नहीं है कि कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप जो हमारा बिल्कुल रॉक स्टडी रहा है वो 14% करंट कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पे ग्रो किया इस क्वार्टर के अंदर, और थोड़ा सा पाउंड की वीकनेस की वजह से उनकी ग्रोथ रेट कम दिख रही है। उन्हें काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले, 3 नए कस्टमर्स और $221 मिलियन की रेवेन्यू विजिबिलिटी हो गई है आगे के लिए, तो वो काफ़ी स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं और वो बिल्कुल ठीक उस पे अपनी ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं। लर्निंग में आगे तो आपको क्या लग रहा है, क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्या गाइड करेंगे आप कॉर्पोरेट लर्निंग के लिए? तो कॉर्पोरेट लर्निंग के लिए हमने गाइड किया हुआ साल के शुरू से कि ग्रोथ जो है 15% प्लस रहेगी, और अब भी वही कह रहे हैं कि वो ग्रोथ जो है 15% प्लस ही रहेगी। इस टाइम पे Q3 के एंड में वो ग्रोथ जो है 18% है, तो वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ आवर नंबर्स इन मेनी वेज। ओके थदानी साहब, लेकिन स्किल्स बिजनेस जिसमें आपने कहा डिमोनेटाइजेशन का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये एक बार हुआ है तो इस क्वार्टर को आप एबरेशन समझें, लेकिन क्या इसका आप गाइडेंस दे पाएंगे कि क्या ये जो भी बिजनेस आपने लूज किया है नवंबर दिसंबर के महीने में उसकी भरपाई हो पाएगी कमिंग क्वार्टर में? कमिंग क्वार्टर में मेरे हिसाब से अभी तक हालांकि सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गई है, पर इस क्वार्टर में भी, और सब कंपनीज के साथ एक ही बात हो रही है, जितनी भी कंपनीज कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको एक ही ये प्रॉब्लम आ रही है, पर सबकी रिकवरी हो रही है। पर पूरी रिकवरी इस क्वार्टर में ये अज्यूम करना कि ऑल 90 डेज विल बी इन द रिकवरी पीरियड विल बी रॉन्ग। सो रिकवरी इज टेकिंग प्लेस एंड टेकिंग प्लेस रैपिडली, so there will be some impact in this quarter, but this quarter positively this business will be in positive growth area. It will not degrow like it grew in that happened in last quarter. रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है स्किल बिजनेस के लिए, लेकिन कॉर्पोरेट लर्निंग 15% तक के रेवेन्यूज ये कमाएंगे, इसमें ग्रोथ रहेगी, ये गाइड कंपनी ने पहले किया है और वो ऑन ट्रैक है गाइडेंस। शुक्रिया थदानी साहब हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन का झटका NIIT के नंबर्स में, और वो स्टॉक आपके सामने 6% नीचे। लेकिन ब्रेक से पहले हमने 2-3 सवाल आइडेंटिफाई किए थे, काफी चिंतित है लोग। कृष्ण कुमार ने UPL में 744 की पोजीशन ले रखी है, टाटा एलेक्सी 1542 का ये ट्रेड है, दोनों में दबाव आया है। पहले UPL की बात करते हैं, क्या सलाह होगी किरण आपकी इस पर? नहीं, UPL होल्ड करने की ही सलाह होगी। अभी मार्केट इतना गिर चुका है पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि करीबन 723, 722 ये लेवल्स होल्ड करता नजर आ रहा था, तो उसके नीचे यानी 717, 718 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर मार्केट में थोड़ा सुधार आता है तो ये स्टॉक पहला होगा जो अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा सवाल टाटा एलेक्सी पे होगा शायद। टाटा एलेक्सी 1542 की खरीद, ये स्टॉक आज 1400 कुछ पर ट्रेड कर रहा है। नहीं, टाटा एलेक्सी में बाहर निकल जाने की सलाह होगी। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स में इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न किया है जिसका टारगेट करीबन 1440 से लेके 1430 तक आता है, और डे एंड चार्ट्स पे इसने एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न किया है जो कि स्पिनिंग टॉप है। तो मुझे लगता है कि इधर से बाहर निकल जाने की सलाह ही होगी, जितना जल्दी बाहर निकलेंगे उतना अच्छा होगा। एलेक्सी से एग्जिट कीजिए सर, ये क्योंकि काफी टूट गया है, लेकिन UPL होल्ड कीजिए। रजत जैन ने सवाल डाला है, इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 2780 पर रुचि सोया के। समित, अगर इसका चार्ट आप देख सके, ये कल स्टॉक थोड़ा सा एक्शन में था, खबरें आ रही थी कि बाबा रामदेव के साथ किसी तरह की डील हो रही है और उसके बाद तेजी आई, लेकिन प्रॉब्लम यही है ये इतनी छोटी वैल्यू का शेयर है, यहाँ पर लोग एक्साइटमेंट में भर भर के पोजीशन ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। क्या करें? 2780 की पोजीशन है।
जी हाँ अर्षद, अब इनफैक्ट ये ऐसा स्टॉक है जो हम इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते क्योंकि वॉल्यूम भी काफी इनकंसिस्टेंट होते हैं। हालांकि लास्ट 2 दिन से जो प्राइस एक्शन हुई है और विद वॉल्यूम, तो वो थोड़ा इनकरेजिंग है। तो एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन ये स्टॉक पॉजिटिव बायस से ट्रेड करेगा। ओवरऑल अगर देखें तो 32 33 के पहले इसको कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो एटलीस्ट ये जो अपलिंग रैली हम देख रहे हैं वो एटलीस्ट 32 33 तक कंटिन्यू हो सकती है। सो इन्होंने अगर लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो इसमें डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। तो फर्स्ट लेवल टू वॉच आउट फॉर वुड बी अराउंड 32 33, और 33 ब्रेक होने के बाद तो ये स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। तो उन लेवल्स का हम इंतजार करें, लेकिन मेरे ख्याल में रजत मौका मिलता है ना, एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी कन्विंसिंग इतनी है नहीं रुचि सोया की, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं। हम लेंगे एक ब्रेक। बाजार की चाल में कोई खास बदलाव नहीं, 8,350 पर फिलहाल निफ्टी टिका है, देखेंगे उसको होल्ड करता है या नहीं। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और कई सवाल आ गए हैं हमारे फेसबुक पेज पर। सुनील मोटवानी बार बार पूछ रहे हैं 8,500 पहले आएगा या 8,200। आज की सिचुएशन देखकर 8200 की तरफ बाजार फिसला तो है, लेकिन समित क्या लगता है आपको? देखिए, अगर कोई भी डायरेक्शनल कॉल लेना है तो अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। और फिलहाल यस, आज हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा है, बट वो लाजमी था। हमने 400-450 पॉइंट्स का एक शार्प रिकवरी देखा है मार्केट में, बट 8300 8250 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर 8200 और 8500 लेवल में से कोई अगर फर्स्ट पिक करना है तो आई वुड गो फॉर 8500। साथ ही यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में सेल किया है दीपेश वाढेल ने 19,030 पे आज। क्या सलाह होगी किरण आपकी? शॉर्ट पोजीशन बने रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो पिछले 3 दिन से निफ्टी पकड़ रहा था करीबन 19,000 का, वहीं पे पहले सपोर्ट लिया था, उधर से बाउंस बैक भी इंट्राडे में देखने को मिला था। पर फिर ये वो लेवल फिसलने के बाद हमने बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और अभी 18,820 का टारगेट मेरा पहला रहेगा, जहां पे बैंक निफ्टी आ जाना चाहिए। इन लेवल्स के करीब आपको वापस रिव्यू लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता 18,800 के नीचे हम चलते नजर आएंगे। ओके, तो फिलहाल ये आपके लिए लेवल्स आते हुए हम इसी के साथ लेंगे इजाजत समित से। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल आए हैं यस बैंक पर, हेता राजीव का, रोमिल पटेल, इन सब ने पोजीशन ले रखी है तेजी की। इनफैक्ट ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। जिस तरह से बैंकिंग काउंटर्स की आज दिशा हुई है, यस बैंक बट ऑब्वियस अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आखिरी 1 घंटे के ट्रेड में क्या रणनीति होनी चाहिए। ये सब आखिरी सौदा में इस छोटे ब्रेक के बाद।